अगर इनकम कम है तो आईफोन्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, स्टैनले कप्स और कोरियन स्किन केयर कैसे खरीदेंगे? क्या ये सब कनेक्टेड है ताकि हमारे देश के कंज्यूमर को कर्जे में डुबाया जा सके? क्या इंडिया का यूथ कर्जे में है? अगर है तो क्यों और कैसे? और क्यों आजकल हर ऐप आपको लोन ऑफर कर रही है? क्या ज़ीरो इंटरेस्ट और नो प्रोसेसिंग फ़ी सही में फ्री है? क्या कोई चीज़ फ्री होती भी है इस कैपिटलिस्ट और फाइनेंशियल मार्केट में? क्यों इंडिया का यूथ ऑनलाइन शॉपिंग और BNPL से एडिक्टेड है? और इस एडिक्शन के चंगुल में कौन कौन आ रहा है? और क्या ये कर्जा हमारे देश में अमेरिका के 2008 क्राइसिस की शुरुआत है? ऑनलाइन शॉपिंग करना इतना इजी हो गया है कि अब अगर आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं है तब भी आप अपनी मनपसंद चीज़ खरीद सकते हैं। सैलरी लेट है, बिल्स अनपेड हैं, कोई बात नहीं, बिल अभी लोन कंपनी वाले भर देंगे, आप उन्हें पैसे बाद में वापस कर देना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। है ना एकदम सिंपल। बट एक्चुअल में ये बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक हैबिट को इनकरेज कर रहा है। देश भर के लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं। इन फ़ोन्स में वो शॉपिंग ऐप्स के थ्रू ग्रॉसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और पता नहीं क्या क्या चीज़ें एक क्लिक पर खरीद सकते हैं। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। पेमेंट के ऑप्शंस और ऑफर्स की कोई कमी नहीं होगी। एकदम कन्वीनियंट सिस्टम है। लेकिन असलियत में इस सहूलियत की डार्क साइड भी है। इंस्टेंट लोन्स, BNPL स्कीम्स, इन सब से पैसा तो फटाफट उधार मिल जाता है, लेकिन जब कोई पैसा टाइम पे वापस नहीं कर पाता तब असली खेल शुरू होता है। कितने लोग शेडी लोन ऐप्स से लोन तो ले लेते हैं, पर जब देने की बारी आती है तब शुरू होती है हरासमेंट। इस हरासमेंट से तंग आकर तो कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है। जब से ये इजी पेमेंट और लोन ऑप्शंस आए हैं तब से हर कुछ दिन बाद हमें ऐसी भयानक खबरें सुनने को मिलती हैं। 35 साल के भूपेंद्र विश्वकर्मा ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली क्योंकि वो प्रेडिटरी लोन ऐप्स के रिकवरी एजेंट से तंग आ गए थे। 20 साल के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सेलम मनोज ने अपनी ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन को सपोर्ट करने के लिए कितनी जगह से लोन लिया था, फ्रेंड्स से, फैमिली से और लोन ऐप्स से। अंत में लोन ना पे करने की वजह से उसने भी सुसाइड का रास्ता चुन लिया। विशाखापट्टनम के एक फिशरमैन ने रिकवरी एजेंट की घटिया हरकतों से तंग आकर सुसाइड कर ली, जबकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका सिर्फ 2000 रुपये देना रहता था। ऐसे और अनगिनत लोग हैं जिन्होंने इजी लोन्स के चक्कर में अपनी जान गंवा दी है। इस डार्क साइड के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। पहले आइए समझते हैं कि ये BNPL है क्या और इससे इजी लोन ऐप्स का क्या लेना देना है। तो आखिर BNPL है क्या? बाय नाउ पे लेटर एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन है जो कंज्यूमर को बिना ऑन द स्पॉट पैसे दिए प्रोडक्ट खरीदने का ऑप्शन देता है। BNPL के थ्रू कस्टमर के पास धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की सुविधा होती है। इसमें फाइनेंसर अपफ्रंट मर्चेंट को पैसे देता है और बायर बाद में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के थ्रू रीपेमेंट करता है। रीपेमेंट पीरियड और इंस्टॉलमेंट का नंबर प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है। BNPL अक्सर इंटरेस्ट फ्री होता है और ये रिटेलर्स या थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू अवेलेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में आपको अक्सर इन कंपनीज़ के थ्रू BNPL ऑफर्स देखने को मिलेंगे। सिंपल, लेज़ी पे, जेस्ट मनी, ये तीनों ऐप बेस्ड BNPL प्लेयर्स हैं और इनके जैसे और ऐप्स भी हैं, क्रेडिट बी, ई पे लेटर और कैशी, जो यूज़र को अपनी ऐप्स के थ्रू ख़रीदारी करने और बाद में पेमेंट करने की सुविधा देते हैं। अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे स्लाइस, पोस्ट पे और धनी क्रेडिट कार्ड की तरह काम करते हैं, जिसमें फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। ई-कॉमर्स और ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट पे लेटर, ओला मनी, कैपिटल फ्लोट और अमेज़न पे डायरेक्ट चेकआउट पर BNPL के ऑप्शंस देते हैं। कुछ बैंक्स जैसे ICICI बैंक भी अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू पे लेटर BNPL ऑप्शन देने लग गए हैं। इसके अलावा डिजिटल वॉलेट प्रोवाइडर्स जैसे ज़िप, पेटीएम पोस्टपेड,
फ्रीचार्ज और मोबीक्विक ने भी अपनी पेमेंट सिस्टम में BNPL को इंटीग्रेट कर लिया है, जिससे यूज़र्स अपनी पेमेंट को इजी इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। बाय नाउ पे लेटर मॉडल पहले ई-कॉमर्स मार्केट में शुरू हुआ था और पिछले कुछ सालों में ये ऑलमोस्ट सारे ऑनलाइन सर्विसेज तक एक्सपेंड हो गया है। स्टार्टअप्स और ऑनलाइन कॉमर्स सेक्टर जैसे ट्रैवल, क्लोथिंग, एडटेक, ग्रॉसरी और फूड डिलीवरी कंपनीज ने भी इन सर्विसेज साथ मिलकर BNPL सॉल्यूशन ऑफर करने शुरू कर दिए हैं। इंडिया में आए UPI बूम की वजह से और कोविड में आए टेक बूम की वजह से BNPL और ऑनलाइन शॉपिंग दोनों मिलकर काफ़ी ग्रो कर गए। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2022 में इंडियन BNPL मार्केट लगभग 22,000 से 26,000 करोड़ के बीच में था और 2026 तक ये मार्केट 3 लाख करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। बाय नाउ पे लेटर सुनने में चाहे नया लगता हो, लेकिन ये कंसेप्ट पुराना है। इंडिया की हर गली में जो नुक्कड़ पे पाई जाने वाली किराने की दुकान है जिसमें आपका खाता चलता है, वो BNPL का ही पहला वर्जन है। उधार खाता, हाथ से लिखे हुए क्रेडिट लेजर जिसमें सबका लेन देन का हिसाब होता है, वैसे ही अब ऐप्स पर यह खाता चलता है। अब तो आपको BNPL ऑप्शंस ऑफलाइन भी मिलने लग गए हैं, ऊपर से नए सेक्टर्स में BNPL ऑप्शंस आने लग गए हैं। बजाज फिनसर्व ने मेडिकल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए कंज्यूमर्स को बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन देना शुरू कर दिया है। अगर ये कंपनीज इंटरेस्ट नहीं चार्ज करती तो ये पैसा कैसे कमाती हैं? यहीं पे तो असली गेम शुरू होती है। तो मान लीजिए आपको एक नया फ्रिज खरीदना है, आपकी सैलरी लेट है और सेविंग्स भी कम है। आप ऑनलाइन जाते हैं और आपको ऑफर्स दिखते हैं जिनमें बिना किसी इंटरेस्ट के आपकी पेमेंट को EMI में स्प्लिट करके पे करने का ऑप्शन मिलता है। एंड ये आपको सूट करता है क्योंकि इस ऑप्शन से आपकी पॉकेट पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। बट 1 महीने की EMI लेट हो जाती है और तब आपको लगती है पेनल्टी, ऊपर से प्रोसेसिंग फ़ी, EMI कन्वर्जन फ़ी और पता नहीं क्या क्या। जब कोई रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर टाइमली अपनी सारी पेमेंट कर देता है तो कंपनी को उससे कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जब कोई लेट पेमेंट करता है या पेमेंट मिस कर देता है तब इंटरेस्ट, पेनल्टी फ़ी और रीएक्टिवेशन फ़ी और अन्य फ़ीस, इन सब चीज़ों के थ्रू कंपनी अपना खर्चा और बाकी क्रेडिटर्स का खर्चा भी पूरा कर लेती हैं। BNPL मार्केट की ग्रोथ के पीछे क्या राज है? नंबर 1, ट्रेडिशनल बैंक जहां स्ट्रिक्ट क्रेडिट चेक्स करते हैं, वहीं BNPL ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ताकि लोग ज़रूरी चीज़ें तुरंत पेमेंट करके ख़रीद सकें। BNPL ऑप्शंस को यूज़ करने वाले लोगों में से सबसे ज़्यादा अराउंड 50% यंग लोग हैं, 26 से 35 साल की उम्र के। ये वो लोग हैं जिनकी कोई ख़ास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, जिसकी वजह से इन्हें बैंक से इजीली लोन नहीं मिल पाता, ना ही क्रेडिट कार्ड इशू हो पाता है। जहां ट्रेडिशनल बैंक और क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली NBFCs ड्यू चेक्स और प्रोसेसिंग करने में टाइम लेती हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कंपनीज शॉर्ट टर्म लोन्स बिना किसी क्रेडिट चेक और फाइनेंशियल हिस्ट्री के इजीली दे देती हैं। नंबर 2, ऊपर से हमारे देश में टॉयलेट से ज़्यादा स्मार्टफोन्स हैं और हर स्मार्टफोन पर अमेज़न तो प्रीलोडेड ही आता है। जब शॉपिंग करना इतना इजी है तो लोन लेना और भी इजी है। ये याद रखिएगा कि BNPL से लोन शॉर्ट टर्म के लिए ही मिलता है और स्मॉल अमाउंट का ही मिलता है, तो आप बिना बैंक जाए अपने स्मार्टफोन के थ्रू इजीली लोन अवेल कर सकते हैं। ये 100 रुपीज़ से लेकर लाखों की पेमेंट के लिए अवेल होता है, डिपेंडिंग ऑन कंज्यूमर हिस्ट्री। नंबर 3, कंज्यूमर बिहेवियर में शिफ्ट और डिजिटलाइज होती लाइफस्टाइल। इंडियन मिडिल क्लास भी अपनी एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए इन ऑप्शंस को चूज़ करने लग गई हैं। इंडियन यूथ अपने लार्जली डिजिटल लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए BNPL पेमेंट ऑप्शंस चूज़ करते हैं। होम क्रेडिट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 37% मिलेनियल्स ऑनलाइन लोन अप्लाई करने में कंफर्टेबल हैं और मेट्रो सिटीज़ जैसे बैंगलोर में 41% लोग ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस अप्लाई और प्रोसेस करना प्रेफर करते हैं। प्रॉब्लम्स विद BNPL, बट BNPL चाहे जितना भी कन्वीनियंट क्यों ना हो, इसके नुकसान भी काफ़ी हैं।
लैक ऑफ डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता ना होने की वजह से यूज़र को इन सर्विसेज के पीछे छुपी हिडन कॉस्ट और फीस के बारे में पता ही नहीं चलता। फाइन प्रिंट में काफ़ी कुछ छुप जाता है जो हम लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी कम है। 2024 में हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में एडवांस्ड फाइनेंशियल लिटरेसी रेट सिर्फ 4.2% है, जिसकी वजह से रूरल और स्मॉल टाउन के लोग और यूथ BNPL स्कीम्स की बारीकियां नहीं समझ पाते और ये नहीं समझ पाते कि वो किस दलदल में धंसते जा रहे हैं। ऊपर से रेगुलेटरी गैप्स भी काफ़ी हैं। इवन दो इंडियन गवर्नमेंट ने सही डायरेक्शन में स्टेप्स उठाए हैं ताकि BNPL और शॉर्ट टर्म हाई इंटरेस्ट लोन्स देने वाली कंपनीज लोगों के लिए एक्सपेंसिव बन जाएं ताकि लोग इन्हें अवेल ही ना कर सकें, मगर फिर भी इससे ज़्यादा असर नहीं हुआ है। इन कंपनीज का कलेक्शन फ्रेमवर्क भी क्वेश्चनेबल और इनएडिक्वेट है। इनके रिकवरी एजेंट्स काफ़ी आपत्तिजनक टैक्टिक्स और डराना धमकाना, डीप फेक और मॉफ्ड इमेजेस तक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं आप इन्हें अपने स्मार्ट डिवाइसेस पर इमेज और बाकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस करने की परमिशन बिना ज़्यादा सोचे दे देते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर रिलायंस ऑन BNPL। मिडिल क्लास कंज्यूमर और यूथ के लिए ये पेमेंट ऑप्शन काफ़ी किफ़ायती हैं अगर ढंग से और रीज़नेबली यूज़ किए जाएं। अगर इसे क्रच की तरह हर पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा बिना सोचे समझे तो चांसेस हैं कि डेट यानी कर्जा बढ़ता जाएगा। ऊपर से क्रेडिट ऑप्शंस इतने इजीली और रेडिली अवेलेबल होने पर हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है और हमें बिना सोचे समझे खर्चा करने की आदत डल जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया में भी अमेरिका की तरह एक डेट कल्चर आ जाएगा। ओवर स्पेंडिंग और इम्पल्सिव खर्चे बढ़ जाएंगे और साथ ही इंटरेस्ट रेट्स भी, और लेट पेमेंट होने लगेगी जिसकी वजह से यूज़र क्रेडिट ऑप्शन पर ओवर रिलाय करने लगेगा। इससे वो एक कर्जे के चक्रव्यूह में फंस जाएगा जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। अमेरिकनाइजेशन ऑफ इंडियन फाइनेंस एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। फाइनली हम आपके साथ ये डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या BNPL इजीली अवेलेबल शॉर्ट टर्म लोन्स ऐप के थ्रू मिल रहे ऑनलाइन पर्सनल लोन का किसी लार्जर फिनोमेना से रिलेशन है या नहीं। इन सब के पीछे ये एक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड है इस वक्त, और 2026 तक ये 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी। चाहे इंडिया की कंजप्शन चाइना, US और जर्मनी से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम इन तीनों कंट्रीज से बहुत कम है। फिर अगर इस कंजप्शन को सपोर्ट करने के लिए इनकम नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ और रास्ते चाहिए। यहाँ काम आते हैं सब क्रेडिट बेस्ड ऑप्शंस, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो एजिंग और डिक्लाइन में है, तो वहाँ की पॉपुलेशन को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। मगर इंडिया की पॉपुलेशन यूथ से भरी हुई है, लेकिन इंडियन यूथ की इनकम कम है। अगर इनकम कम है तो आईफोन्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, स्टैनले कप्स और कोरियन स्किन केयर कैसे खरीदेंगे? इन्हें खरीदने के लिए BNPL स्कीम्स हैं। तो ये है कनेक्शन इजी लोन्स और BNPL में, द ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन कंज्यूमर मार्केट टू द वर्ल्ड। क्या ये सब कनेक्टेड है ताकि हमारे देश के कंज्यूमर को कर्जे में डुबाया जा सके? लेकिन हमें लगता है कि ये एक लार्ज कॉन्स्पिरेसी नहीं है इंडियंस को डेट एडिक्शन या डेट कल्चर में फंसाने के लिए। लेकिन अगर इस सेक्टर को ध्यान से मॉनिटर या रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो ये एक रियलिटी बन सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ एक्सपेंसिव खरीदने के लिए BNPL स्कीम्स को लेने के बारे में सोचें तो ध्यान रखिएगा और एक बार ज़रूर सोचिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।